हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो भी हिंदी का है। इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप यूपी टेट दें, यूपी टीईटी, या आप दें स्टेट, आप दें रीट, इसके बाद में आप चाहे दें स्टेट, चाहे सी टेट, यानी जितने भी राज्यों में टेट हो रहे हैं या फिर सुपर टेट, जितने राज्यों के सुपर टेट भी हो रहे हैं, जैसे सुपर टेट, जैसे बिहार में भी होता है ना। चलो, अभी बीपीएससी करा रहे हैं ना, दूसरी बार परीक्षा करवा रहे हैं बीपीएससी 2.0 के नाम से, ठीक है। तो जितने एग्जाम आप देने वाले हैं, अगर आप इसके स्टूडेंट हो देने वाले, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी और आपका लगभग संस्कृत आप देखेंगे तो लगभग इक्वल रहेगी, दोनों ये लगभग इक्वल रहती है, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाया जाए आपको हिंदी में भी मिलेगा और आपको संस्कृत में भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग अब तक रटा सूत्र याद करते होंगे, लेकिन आपको मैं सूत्र बनाना बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बताने क्या वाले हैं, चलिए। देखिए, इससे पहले अपने चैनल पर, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर, यानी इसका नाम है एग्जाम ट्रिप्स या TRIPS। यहाँ पर आपको एक बीच में स्पेस देना है, सिंगल स्पेस आपको डालना है इसी पर, गेरा और एम आपको बड़ा बनाना है और आपको डालना है चैनल। जब आप इतना डाल देंगे ना, तो आपको चैनल आ जाएगा। बाई चांस जैसे ना भी आए, तो आप क्या क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है @ यानी कि जितेंद्र, जो कि मेरा नाम है, और डाल देना है 8400। आपको ये वीडियो मिल जाएगी, सॉरी मतलब ये चैनल आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जब आप इतना सर्च करेंगे ना, आपको यही चैनल मिलने वाला है। तो इसको ऑल पर नोटिफिकेशन को सेट कर लेना है, प्रेस कर लेना है, और आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का टॉपिक है हमारा, एक मिनट, हाँ ठीक है। ये तो चैनल की बात हो गई। अब हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, वो बताने वाले हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलो मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं नीचे यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है, आप कैसे बनाते हैं और कैसे होगा भी। यहाँ पर बात करते हैं स्वर। अच्छा नहीं, यहाँ पर स्वर मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम बड़ा बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर आप लिख लीजिए स्वर। जितने भी हैं आप ऐसे खींचते रहिए, ठीक है, एक ऐसे ही, ऐसे। आपको यहाँ पर रखना है स्पर्श। ये हिंदी का टॉपिक है ना, इसलिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, कर लीजिए। तो इसके बाद ठीक है, उसको यहाँ पर रखवा दो, ठीक है। लिखा है यहाँ पर अंतस्थ। इसके बाद रखना है आपको ऊष्म। आप इतना तो कम से कम कर ही पाएंगे। इसके बाद में एक कॉलम हम और बना लेते हैं यहाँ पर इसी में, चलो ठीक है। तो स्वर, यहाँ पर आप स्वर लिखने वाले हैं, यहाँ पर स्पर्श रखने वाले हैं, इसमें अंतस्थ रखने वाले हैं, इसमें ऊष्म रखने वाले हैं, और इस पर एक तरीका रखने वाले हैं, ठीक है। कि इसी तरीके से आप लोग किसी का भी आप निकाल पाएंगे बेहतर तरीके से। चलिए, इसमें आप रख लीजिए आ, क्योंकि स्वर होते हैं ना, आ, ई, उ, ली, एक मिनट, आ, ई, री, हाँ एक मिनट, री, ला और उ, आप इतने रखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि आ, ई, री, रा और उ, आप जब पेपर में अपनी यही डायग्राम जल्दी से बनाएंगे, मात्र आपको 1 मिनट का भी आपको समय लगेगा नहीं, आप यही डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। स्पर्श में क्या है, स्पर्श आपके कितने होते हैं, स्पर्श आपके 25 होते हैं, यानी का से मा तक के पूरे आपके स्पर्श होते हैं, ठीक है। अंतस्थ क्या होते हैं, 4 होते हैं, उसमें भी 4 होते हैं, ठीक है। बताते हैं, जैसे कि का यानी कु, पी, चू, पी, टू, पी, तू, पी,
प, इतना तो आप कर ही पाएंगे। सभी जितने स्पर्श का मैंने फर्स्ट अक्षर ले लिया है और सभी मैंने छोटे को लगा दिया है, इतना आपको कराना है। ठीक है, हम एक सूत्र का निर्माण कर रहे हैं, हम एक तरीके का निर्माण कर रहे हैं, तो थोड़ा से सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, अंदर अंदर क्या होगा, या, रा, ला और वा, सामने सामने रखेंगे, सामने सामने, ताकि हम कभी भविष्य में इनको बांट पाएंगे। ठीक है, या, रा, ला और वा। देखो एक इसमें छूट रहा है, ठीक है, फिर भी हम जानबूझकर छोड़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आए, एक मिनट है कि नहीं 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 नहीं, इसको इसको ऊपर से छोड़ते हैं। जैसे या, रा, ला और वा, अब क्लियर है। इसके बाद में उसमें उसमें क्या करेंगे, शा, खा, नहीं, शा, खा और शा और हा, ऐसे। ठीक है, आपको यही डायग्राम बनाना है और आपको ऐसे लाइनिंग कर लेनी है, जय ऐसे आपको लाइनिंग कर लेनी है पूरी पूरी। ठीक है, आपको ऐसे ही लाइनिंग करना है। यहाँ पर आपको एक अपने केटीएम बाइक का नाम सुना होगा ना, जब एक पिता अपने बच्चे को बाइक देता है तो बोलता है केटीएम दो, मतलब केटीएम दो, बेटा बोलता है अपने पिताजी के लिए। आपको यहाँ पर लिखना है KTMDO। अब कहेंगे ई का चक्कर है, चक्कर कर कुछ नहीं है, हम इसी करने वाले हैं। आप लोगों ने संस्कृत में या फिर आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा कि आकू रसाणाम कंठा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हमने पढ़ा कि हमने भी यूपी टेट और सीटेट, मैंने बहुत सारी परीक्षा दे भी हैं, तो हमने कैसे याद किया है परीक्षा में, आप लोग कैसे याद करने वाले हैं। ये डी है, ठीक है, ध्यान रखना, ये डी है, क्योंकि आप एक विधि का, एक तरीके का, एक ट्रिक का आप निर्माण कर रहे हैं, इससे आप ज़्यादा सीख पाओगे। तो कभी कभी पूछ लेता अंतस्थ कौन है, अंतस्थ यही है, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ है आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार अंतस्थ कौन है। फिर आपका है उसमें कौन है, उसमें आता है सा, सा, खा, सा और हा। आप नीचे शुरू करेंगे, पहले आ, ई, री, ला और ऊ, आप इसको स्वर के ऐसे चार आप पाँच ऐसे लिखने वाले हैं। इसके बाद में हर स्पर्श का फर्स्ट अक्षर आपको लिखना है और आपको छोटों की मात्रा लगा देनी है। ठीक है, जैसे को, चू, टू, तू और पू, इतना तो आप कर ही पाएंगे। फिर इसमें क्या अंतस्थ में, इसके बाद में देखो चा के बगल में आपको बनाना है या, रा, ला और वा, ये क्या है, अंतस्थ है आपकी। और ये आप क्या है, ये आपकी ऊष्मा है, सा, खा, सा और हा। ठीक है, भी केटीएम दो, यानी KTM और DO यानी कि दो। ठीक है, ठीक है, आप कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ऐसे। अब आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, यानी आ प्लस ई बराबर ए, ये मैं जानबूझ कैसे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब कभी पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से ऐसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको ये संधि में आपको बहुत काम आने वाला है, यानी आ प्लस ई बराबर ए। इसके अंदर क्या है, आ प्लस ऊ बराबर ओ। ठीक है, वो यार जब आप पढ़ेंगे ना कभी संधि में तो आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब आपको लगाना है आकू रसाणाम कंठा, ईचू रसाणाम तालु, रीष्टु रसाणाम मूर्धा, लीटू रसाणाम दंट और उपदमानी उपु उपु उपसारणाम ओष्ठ। आपको अब याद कैसे करेंगे, देखो जो अगर का, खा, गा, घा और अंगा, अगर ऐसे तब लिखते हैं, यानी आ और ये जितने भी हैं आपके कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है, आप बोल कर देखिए, का से आप अंगा तक बोलेंगे और हा भी इसी में आएगा, आपको पूरे तरीके से ये और आपको क्या है हा, यानी इतने सभी आप कंठ से ही बोलेंगे। ठीक है, वो होता है ना कि कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है। ठीक है, मतलब गलत अर्थ इसका निकालिए कहीं ना कहीं, कि कौन ध्वनि गले की किस निकलती है। आपका ये आपका कंठ है, मैं एक बार लिख देता हूँ, कंठ है, ये तालु है, तालु, और आपका ये मूर्धा है, मूर्धा है, और इसके बाद में आपका ये दंत है, आपका ये दंत है, और ये आपका ओष्ठ है।
ओष्ठ्य। लो, आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। आपको ऐसे याद करना है, आपको ऐसे ही करने वाले हैं, आपको आसानी से याद होगी। जब हम भी एग्जाम देते हैं तो मुझको 1 मिनट का समय लगता है चार्ट बनाने में। अब मुझको कोई से पूछ लो, कोई भी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मैं इसका 1 मिनट में उसका आंसर दे दूंगा। चलिए, अब आप लोगों ने कोई कह दे कि आपका एक ध्वनि कहाँ से निकलेगी, तो इसमें आपको इसमें आएगा आपका क्या आएगा, आपका एक ए आपका निकले किससे, कंठ और तालु, क्योंकि इन दोनों को मैंने जब मिला दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, देखो मैंने आ का और मैंने ई को मैंने मिला दिया तो क्या निकला, ए निकला है। तो अगर आप कोई आपसे पूछे कि और आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए, यानी कहाँ से ध्वनि निकलती है, ये निकलती है कंठ और तालु से ध्वनि निकलती है, जिसको बोलते हैं आप ए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में पढ़ने वाले हैं, पढ़ गया होगा। अगर ना पढ़ते इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप नया नया है ना सेटअप, तो नए नए माइंड में चीज़ को प्रेस कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और आपका है आ, आपका है आ प्लस क्या है आपका ऊ, छोटा ऊ भाई, बड़ा नहीं है। ठीक, ऊ क्या हो जाता है। अब आपको बोला कि ये जो ओ और औ है ये कहाँ से ध्वनि निकलेगी, तो ये निकलेगी इससे कंठ से और क्या ओष्ठ से। आप ओ बोल कर देखिए ना, तो आपके कंठ से भी ध्वनि आपको निकलेगी और आपको निकलेगी बोले ओ, आपकी जो ओष्ठ से भी आपकी ध्वनि निकलने वाली है। यानी इनका आप जब इस का उच्चारण करेंगे तो दो का किरदार होगा, दो स्थितियाँ, दो कंडीशन बनेगी। इसमें आपका है कंठ से आपकी ध्वनि निकलेगी और आपका निकलेगा ओष्ठ से। ठीक है, इसलिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये भी, और कहीं ना कहीं ये भी। ठीक है, आपका ई और चा वाला जितना स्पर्श है, यानी चा से लेकर के यहाँ तक, यानी चा से लेकर के यहाँ तक जितने ये 5 हैं, ये भी सभी आपको तालु से ही बोले जाएंगे। इसके बाद में या और सा, जितने सभी यानी जितने भी हैं ये सभी तालु से ही बोले जाएंगे। इसके बाद में री, टू, रा, ख, ये मूर्धा से बोले जाएंगे। इसके बाद में ला, ता वाले जितना भी है, मिनट, ता है, यानी कभी कहीं कहीं आपका री भी आपका मूर्धा से बोला जाएगा, ता भी आपका मूर्धा से, यानी ता से लेकर ना तक के सभी मूर्धा से ही बोले जाएंगे। इसके बाद में रा भी आपका मूर्धा से बोला जाएगा, खा भी आपका मूर्धा से बोला जाएगा। इसलिए मैंने तरीका निकाला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, फिर आपका ली आपका ला पलटते हैं इसको, ता से लेकर के ता वाला, ता से जितने भी आते हैं 5, जैसे ता, था, दा, धा, ना आया था, जो जितने भी आए हैं वो आएंगे आपका दंत से। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो जीभ है ना आपकी दांत में टच होगी। ठीक है, ऊ यानी ऊ और पा से लेकर के ऐसे पा, फा, बा, भा और माँ, यानी पा से लेकर के माँ तक ये सभी किस में आने वाले हैं, ओष्ठ से आप इसका उच्चारण होने वाला है। और इसमें ऊ भी, जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो ओठे हैं गोल हो जाएंगे। ठीक है, यानी उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, इसलिए मैंने लिख दिया ओष्ठ। यानी पा से लेकर के माँ तक ये सभी ओष्ठ से आप बोलने वाले हैं, यानी उच्चारण यानी कि ध्वनि निकलती है पा से लेकर के माँ तक ओष्ठ से, और आप वह भी बोलेंगे तो आप ओष्ठ से ही बोलेंगे। तो बताइए कि जो मैंने चार्ट बनाया है क्या कहीं किसी कोई दिक्कत है, अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइए ये तरीका हमारा कैसे लगा, क्योंकि यही एक तरीका है। आप कोई भी एग्ज़ाम मुझको दे दीजिए जिसमें आता हो, मैं उसमें 99% हल करने की क्षमता उसमें रखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बना लेता हूँ कोई भी शब्द आया, शब्द कहीं का भी किसी का भी शब्द आए, यानी अगर कोई भी शब्द आएगा, कोई भी अगर अच्छा आएगा, कोई भी छोटा सा, जैसे मान आ मान लेते हैं, तो ये तो स्वर से होगा, ये तो स्पर्श से होगा, या फिर वो अंत से होगा, या फिर उसमें होगा। इनके अलावा जितने भी हैं किसी थोड़ी वो कोई भी बोला जाएगा होगा, और जितनी बोले जाएंगी ये सभी इन 5 में से सभी आने वाले हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। तो पहले जब हम स्टार्ट किया था तो मैंने यूपी टेट जब मैंने दिया था तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो तरीका मैंने सीखा है वही तरीका मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। यानी KTM, एक बाइक का नाम है KTM, इसको आसानी से आप याद कर पाएंगे, यानी DO यानी कि 2, KTM 2। ठीक है, इसमें आ, ई, री, ला, रू,
आप ऐसे लिखने वाले स्वर को, इसके बाद स्पर्श करने वाले स्पर्श का पहला अक्षर लिखेंगे और उसी में आपको छोटा की मात्रा लगा देना, छोटा की मात्रा आपको मात्रा लगाना है। कु, चु, अ, तो, तू और पू। इसके बाद में आपको एक ऊपर का लाइन छोड़ देना है, एक बॉक्स छोड़ देना है और आपको लिखना है अंतस्थ यानी कि या, रा, ला और वा। इतना आप कर पाएंगे। इसको इसके बाद में क्या है, आपको एक नीचे से फिर आपको छोड़ना है, एक बॉक्स खाली करना है, सा, ख, सा और हा। ये हो गए आपके उसमें। यहाँ पर केटीएम 2 यानी केटीएम और DO यानी कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। आपको ऐसे याद कर, आपको ऐसे देख लेना है। इसके बाद में आपको या तो वो स्वर से बोलेगा या फिर स्पर्श से बोलेगा, क्योंकि स्पर्श से बोलेगा तो आप बता पाएंगे हाँ स्पर्श का है ये, ठीक है। इसलिए मैंने स्पर्श का मैंने फर्स्ट लिखा है, क्योंकि आप ऐसे मैंने लिखा, देखो आप कहीं पर ये देखो दिख रहा है आपको, मैंने फर्स्ट ऐसे लिख दिया है। बाकी इसमें इसके जितने भी 4 आने वाले हैं सभी इससे ही बोले जाएंगे, ओष्ठ से ही बोले जाएंगे, ठीक है। इस अब बताइए कोई किसी को दिक्कत हो तो कोई बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास लाइव का भी ऑप्शन तो है नहीं कि हम आपसे राइट पूछ सकें। तो हमारे यही प्रश्न रहता है कि हम जितना कंटेंट इस चैनल पर अपलोड कर सकें हमारे लिए उतना बेटर है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी बेटर है क्योंकि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ हिंदी में। कल हम पढ़ाने वाले हैं कि एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिए इस चीज़ को भी, आपको ऐसा लगभग मिलेगा नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। इसका मैं मिटाता हूँ और जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, कल मैं बताने वाला हूँ हिंदी का, उसका भी मैं पहले लिख देता हूँ कि आप चाहें तो कहीं पर से भी पढ़ के आप आ सकते हैं, ओके। और कल मैं इसी तरीके से 4 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं कोई भी परीक्षा देना होगा आपका, जैसे आपका यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और रीट और या एस टेट, कोई भी आप एग्जाम दें, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं लगभग 3 से 5 नंबर के बीच में ये टॉपिक आता है। ये 3 से 5 नंबर के बीच में ये टॉपिक आपको नंबर देकर जाएगा, ठीक है। आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आप तो पिछड़ जाएंगे, लेकिन जो सही करेंगे वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि धूप निकल आई ना। देखो कलम पढ़ने वाले हैं ऐसे अल्प प्राण, महाप्राण, आपको पढ़ना है अघोष, घोष या सघोष। ये 4 टॉपिक हम कल कवर करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। आप लोग कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी, हमारा तरीका कैसा लगा। और आपको पढ़ने वाले हैं कल अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और घोष या सघोष। हम इन चारों को भी कल को मैं सुबह साफ कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, यानी आपके माइंड में कल को मैं डालने वाला हूँ। तो ये कल के लिए अगर चाहें तो आप कहीं पर से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर मतलब आपको फीलिंग बेटर आती है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कहीं पर से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ और जो मैं तरीका बताने वाला हूँ आप उसी को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इतना बेहतर हम तरीका बताने वाले हैं कि आपको जल्दी वो भूलेगा नहीं। तो हम वीडियो को यहाँ पर लगभग खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। और आप इसी टॉपिक को कल आप पढ़ के आएंगे अपने घर से, और आप कमेंट करेंगे। अगर हमारी वीडियो अगर आपको बेहतर लग रही हो कि हाँ आपके परीक्षा में हेल्प हो रही है आपकी इन वीडियो से, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अब तक मैं रोज़ के रोज़ पहुँचा सकूँ या अब तक पहुँच सकी। आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन को ऑल प्रेस ही प्रेस करना है, ताकि जो मैं वीडियो डालूंगा तो जो मैं कंटेंट डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो चलिए आपको यही टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूं, और मैं इस वीडियो को लास्ट भी यहीं पर करने वाला हूं, क्योंकि एक बच्चा जो कभी ना बोला हो और उसको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। तो यही हमारे साथ यही भी हुआ है। आज तक मैं बहुत ही कम बोलने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन आज ऐसा कर पा रहा हूँ। अभी इतना मुझमें इतनी निखार नहीं आया है पढ़ाने पर, तो कभी कभी मैं ऐसा लगता हूँ कि हाँ अभी इतना मैं बेटर नहीं हूँ, फीलिंग मेरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।